रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है। जाओ खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए, जिसके पास जो जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियां थी वो बर्छियां मारने लगा। तारीख ने लिखा जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सिना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन